तो मुझे बताएगा भी कि हुआ क्या, व्हाट हैपेंड? वो रेडियो पे एक्सीडेंट की खबर सुनी। ओह यार दैट, पता है पूरा का पूरा हाईवे जाम था उस एक्सीडेंट की वजह से, और मेरी टैक्सी इसीलिए तो लेट हो गई। मैं तो कब से निकला हुआ हूँ। कब का चले हो? एक फोन कॉल नहीं कर सकते थे? एक कॉल तो करना चाहिए था ना कि हाँ मैं निकल गया हूँ, आई एम सेफली इन द टैक्सी। रिलैक्स मिनी, मेरा फोन डेड था इसीलिए फोन नहीं कर पाया, वरना मैं तो। हमें लगा कि तुम मर गए। मैं क्यों मरूंगा? मरे मेरे दुश्मन। मुझे देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो देखो देखो, लुक एट मी, आई एम ऑल फाइन। तुम कभी मत मरना नील, प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। अब आप देखना नहीं चाहती मैं आपके लिए दिल्ली से क्या लेके आया हूँ? देखो, ये देखो, हेयर बैंड। मेरे लिए? यस। अच्छा लगा? मैं सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये देखो, ये पानदानी नाइम्बी के लिए, ये शॉल विजी के लिए, और ये पेन तद्दू के लिए। अभी बालिका के लिए कुछ नहीं लाया? हाँ, वीर बालिका के लिए तो लाना भूल गया मैं। उसके लिए तो तुम्हें पहले लाना चाहिए था। Why? क्योंकि वो तो तुम्हारी हीरोइन है ना। छुटंकी, चलो बहुत हो गया अभी, गो टू योर रूम नाउ, गो स्लीप। लेकिन हाँ, कल मैं नए हेयरबैंड पहन कर जाऊंगी। कहाँ? स्कूल। ओके। ओके ओके चलो गो नाउ, गुड नाइट, बाय। बहुत डर गई थी वो, घबरा गई थी ना रेडियो पे वो न्यूज़ सुन के। No, I understand. She lost her parents accident में ना, तो she doesn't want to lose anybody else she loves. I get it. Do you really? बस मैं तुम्हें कुछ कहना है, कुछ बताना है। मुझे नहीं बात करनी प्लीज, अब अभी आएगा। तुम्हें क्या लगता है मेरी ने वो न्यूज़ सुना रेडियो पे आसान था? मेरी सांसें रुक गई थी एक मिनट के लिए नील ओबरॉय। I couldn't breathe. I felt as if किसी ने मेरी सोल सक कर दी हो। And you know what? I want to tell you something. Even I don't want to lose the people I love. क्योंकि अब बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय रब्बा, यह दूध है कि पानी है? इतना पतला। ओए आजकल मलाई भी नहीं जमदी। ऐसा ना बोल रानी, तो अपने मक्खन जैसे हाथों से दूध निकालेगी ना, तो 1 लीटर दूध ना 5 किलो मलाई निकलनी है। बातें बनवा लो तुझसे है, तेनु शर्म नहीं आंदी? किन्ना पानी मिलांदा है तू कृपाल? और देख आ सब तेरे ਲਈ, तो जब मैं दूध विच पानी ना मिलावा ना, तो तेरा दूध रोज थले लग जाया करे। ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਖਾਲਸ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਖਾਲਸ। तेरे गाल ते तिल ना होवे ना, तो तेनू तेरी खुद दी नजर लग जाए। कीड़े पड़े तेनू खसमा नु खाने, तुम ना मर्द होंदे ऐसा हो। दिल में ना खोट हुंदा तुहाडे खोट। खोट होंदी नहीं, तेनू देख के आ जांदी है। मैं कह रही हूं तेनू है, ज्यादा ना दिल लगी ना कर, नहीं तो दूंगी गाल विच एक चमाट।
क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? ਨੀਲ ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿੰਨੀ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਇਆ ਵੱਡਾ दूध वाला हाँ वो मैं छेड़ नहीं रहा था जी, बस साहब जी वो थोड़ी जी दिल लगी। थोड़ी सी दिल लगी? तेरे को भी ना चैन नहीं मिलता जब तक उससे गाली ना खाए। बड़े बदल गए हो साहब जी। What do you mean बदल गया? हाँ मतलब अब मेरे से क्या छुपा है साहब जी, जो बंदा ढोल पताशों से भी नहीं उठता वो आज सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा है। क्या बात है, मैडम जी को इम्प्रेस कर रहे हो। तू ना ज्यादा मत सोचा कर, ऐसा कुछ नहीं है। पिटेगा तू। हंस रहे हो कि फंस रहे हो? फंस तो मैं चुका हूँ यार। आई थिंक आई एम इन लव। लो जी क्या बात सुनाई है, मुबारक जी मुबारक। शोर मत मचाइयो, चुप कर, आसपास तो देख। शोर जी, मैं तो नगाड़े बजा दूं, मेरे साहब जी को प्यार हो गया। दिक्कत का है जी, चट मंगनी पट ब्याह कर दो जी। और हाँ जी, सारी दूध की दी आइटम ना अपनी डेयरी तो मंगाना जी। उसमें अभी बहुत टाइम है, पहले मैं उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता तो दूं। मतलब मैडम जी को आपने अभी तक कुछ नहीं बताया? दिल्ली गया था कल, बात करके आया हूँ। आई थिंक अब सब ठीक हो जाना चाहिए। आपको लगता है वो मानेगी, मतलब समझेगी? वही तो है जो समझती है। Oh my God, I'm so sorry. दिखाओ दिखाओ, अच्छा हाथ में ये देखो तो तुम क्या देख हुआ? के नहीं मुड़ सकती। दिखाओ, अच्छा दिखाओ क्या? लंबे बाल उगाती क्यों है? तुम बोल रहे हो? एंड इसलिए उगाते ताकि तुम जैसे लोगों के मुंह पे ना थपेड़े मार सके। Why yes? कितने हिंसावादी विचार है तुम्हारे। ओह हेलो, ये हिंसा का पार्ट ना किसी और को जाके पढ़ाना, समझे ना? एंड तुम यहाँ कैसे आए? चल के। वेरी फनी, पूरे घर पे रात समझ दो अपना। दिस इज माई एरिया, ओके? दिख नहीं रहा मैं अपने बाल सुखा रही हूँ यहाँ पर? वही तो देख रहा हूँ। तुम ना मुझे ऐसे चिढ़ा नहीं सकते हो, समझे ना? एंड डोंट फॉरगेट शेफ नील ओबरॉय, मैं अब भी तुम्हारी बॉस हूँ। आई एम स्टिल योर बॉस एंड यू स्टिल माई शेफ। याद है। भूलना भी नहीं चाहिए। और ऐसी कैसी छुट्टी ले ली तुमने रेस्टोरेंट से? याद रखो अभी भी तुम पटियाला वेब्स के शेफ हो, ओके? रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम में? पता है सब कितने परेशान हो रखे थे। सिंपी दीदी कॉल पे कॉल किया जा रही थी, मुझे इतनी परेशान हो गई थी ना वो, लेकिन यू डोंट केयर। सिंपी दीदी परेशान थी या कोई और भी परेशान था? Did somebody miss me, Minnie? What do you mean? I mean exactly what I'm saying. साथ ना बातें गोल गोल मत घुमाओ, ठीक है? पहेलियों में बात मत करो। IQ टेस्ट नहीं चल रहा किसी का यहाँ पर। और वैसे भी IQ की बात मैं कर भी किससे रही हूँ, जो सबके लिए गिफ्ट ला सकते हैं लेकिन अपनी बॉस के लिए नहीं, राइट? For my boss. अब इसे मेरा फुट फेटिश कहो या व्हाटएवर, लेकिन जैसे ही मैंने इन 2 रिंग्स को देखा ना, आई न्यू इट बिलोंग टू यू। तुम जिसे टोरिंग कह रहे हो ना, बच्चियां कहते हैं इसे। इंपॉर्टेंस जानते हो इसकी? जानते हो? I want to tell you something. Something very important. Something about me. About my past. वो कहाँ है हनुमान सिंह की ओए कुड़ी? खतरी फेंक, किधर अंदर आ रहा है? तेरा दिमाग ठिकाने ते हैगा? एक कुड़ियों दा घर है। अच्छा जी, अब ये घर कुड़ियों का हो गया है? अदरवाइज मत लेना मेरी रानी।
900 चूहे खा के म्याऊ म्याऊ आज को चली। ओ खत्री, पता है 100 रावण मरे होंगे तब जाके ना तू पैदा हुआ होगा। तेन शर्म नहीं आती? नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, जीरो शर्म है उसमें। और आज की बात थोड़ी ना रानी दीदी, पुराना राग है इसका, कटर वाली बातें करना। पहले मेरी माँ के लिए, अब मेरे लिए। लेकिन क्या है ना खत्री, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ मिनी बेटा, माँ बाप तो रहे नहीं बोलने वाले, तो आपकी ना जो जी में आए करो, जिससे चाहे घर पे रख ले। पहले तो ना थोड़ी टेप लगा अपने मुंह पे, समझा? ऊपर से क्या बात है, वैसे तो तेरी लक्कड़ बग्गे जैसी हंसी रुकती नहीं है, आज की दिन मिला रहा है इतना। मगरमच्छ की पूंछ पे पाँव रखा है तुम्हें मैंने। अच्छा, लक्कड़ बग्गे जैसी हंसी, मगरमच्छ की पूंछ, सांप जैसी लंबी जबान, और अब तेरे तेवर रंगे सियार जैसे। तू आदमी है चलता फिरता चिड़ियाघर। हंस लो भाई, बनाओ मेरा मजाक, पर तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मेरे घर में घुस के मेरे खिलाफ मेरी ही कमोजी को भड़काओगी, उनके कान भरोगी? वो परेशान कर रखा है, वो पूरे दिन मेरा खून पीती रहती है, कहती है वो खतरी जी आपने जो बबीता जी के साथ किया बहुत गलत किया, खुद को पुलिस के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। तो बताओ यार, कोई अपने ही पति को पुलिस के हवाले करता है क्या? ऐसे बोला क्या कम्मू आंटी ने? हाँ हाँ, तो भाई तू तो खुश होगी, है तो अपनी माँ की बेटी ना। वो तो अपने पति को छोड़ के खुद का घर तोड़ के बैठी थी, और तू बाकी के घर तोड़ रही है। बस बहुत हो गया खत्री। देख, मैं ना हिंसावादी इंसान हूं, उकसा मत मुझे, कहीं मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो। ओ क्या बात है भाई, नील ओबराय जी के मुंह में भी जुबान आ गई क्या मिनी? तो कौन सी गुट्टी मिलाई है उसको, या अपनी माँ की तरह तूने भी यार पाल लिए? गेट आउट। जवानी का जोश है बच्चे, हैं? इसीलिए ना खून उबाले मार रहा है, इसीलिए इतना बोल रहा है। तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं, ऐसी लड़कियों से दूर रहते हैं, जानता है ना इन्हें क्या कहते हैं? चालू। कहा था ना चुप हो जा, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चल। और तेरी तो मैं और देखो जी, आज इस 2 कौड़ी के किराएदार ने इस मोहल्ले के प्रेसिडेंट की नाक तोड़ दी है। सब जानता हूँ ये क्या चल रहा है। ये जो लैला मजनू की जोड़ी है ना, बात कर रहा हूँ मिनी से, जवाब तू दे रहा है? ठीक है, पर ये है ना, ये खतरी से भूलेगा नहीं। एक डाल पे तोता बोले, एक डाल पे मैना। ये तोता मैना का गाना ना बाहर जाके गाइयो। चल। दूर दूर दोनों है, देखो प्यार तो। क्या बात है कम्मू आंटी, मतलब आज आपने खतरी को चारों खाने चित कर दिया है मिन्नी। तो कम से कम खतरी अंकल तो बोल। लो है नहीं भी, सच बोलूं हस्बैंड है वो मेरे, पता नहीं ऐसा करते हुए ना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। एक कम्मो, जब ओखल में सिर डाल ही लिया तो फिर मूसल की मार से क्या डरना। और वैसे भी जब तक औरतें ये मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा यही सब करती रहेंगी ना, ये नसूड़े मर्द सुधरने नहीं वाले। लो जी, एक बात बता खतरी सेठ, हाँ जी, आज तुझे इस लाले पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? मतलब चक्कर क्या है, सीधा सीधा बता मेरे को। अगर तूने कुछ उल्टा सीधा कांड किया तो मैं तेरे को सीधा जेल के अंदर डाल दूंगा। ये जो ललित मोहन है ना, अपने सर साहब हनुमान सिंह जी से बहुत ही सख्त आदमी है, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, समझ लेते हैं हमसे। और ज्यादा हंस मत। ओ यार, ओ लाला भाई, मेरा मतलब
थानेदार ललित मोहन जी, और हम पुराने साथी हैं? और अदरवाइज मत लेना भाई, पुराने साथी साथ बैठ के आइसक्रीम तो एंजॉय कर सकते हैं, इसमें कोई जुर्म थोड़ी है। और मुझे ये बात क्लियर कर, तो ये मोहल्ले का दोस्त समझ के आइसक्रीम खिला रहा है या फिर पुलिस वाला समझ के रिश्वत दे रहा है? तो भाई लाला भाई कैसी बातें कर रहे हो हैं? मैं तो ना आपसे बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहता था। कैसी इंफॉर्मेशन? देखो आप ना कानून के बंदे हो, सारी दफाएं धाराएं आपको जबानी याद है, तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता था कि बोल। फर्ज करो कोई शरीफ आदमी जोश में आके किसी जनानी के कंधे पे हाथ रख दे, हैं? थोड़ा सा छेड़ वेड़ दे, तो मैक्सिमम कितने सालों की सजा हो सकती है? मैं ना पहला चोर देख रहा हूँ जो ये जुर्म करने से पहले धारा जानना चाहता है। तुम किसको छेड़ना चाहता है? तेरा प्लान क्या है? यार तू ज्यादा हंस मत, तो सीधा सीधा बोल। तो आप भी कमाल करते हो हैं थानेदार साहब, पूरा मोहल्ला जानता है जी कि खतरी कितना शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी। वो क्या है ना जी, आजकल छेड़छाड़ करने का मन भी नहीं करता। क्यों? छो, मैं तो ना जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान? चलो मैं देता हूँ तेरे का सामान्य ज्ञान। उठ खड़ा हो, उठ, आजा इधर, पढ़ इसको, जोर से पढ़ और अमल भी करना, थोड़ा आगे जाके पढ़। हाँ। लड़कियों से छेड़छाड़ या उनके साथ जोर जबरदस्ती अभद्रशील भाषा बोलना अपराध है। मिला सामान्य ज्ञान है? औरतों के साथ अगर तूने अभद्रशील व्यवहार किया, मतलब छेड़छाड़ की, तो धारा लगेगी 354। प्लान चेंज हो गया जी कि यार चेंज हो गया? और इस धारा की सजा होगी 1 से 3 साल और माली जुर्माना अलग से। क्या समझा खत्री? चल आके बैठ, आजा आजा बैठ जा। अगर तूने छेड़छाड़ के साथ औरत के साथ कुछ सेक्सुअल हरासमेंट की, मतलब उसकी मोडेस्टी आउटरीच की, तो फिर धारा 354 के साथ लगेगी 354A, 4 साल की कैदे बामुशक्कत खतरी जेल के अंदर। अरे बबीता जी, आप घबरा क्यों रहे हो? हैं? छोड़ो मुझे, अरे बबीता जी, छोड़ो। क्या हो गया? बोल। और अगर दोनों ही किया हो तो फिर जोड़ ले। हैं? 7 साल? 7 साल? ओ लाला भाई। हाँ भाई। लाला भाई 7 साल ज्यादा नहीं हो गया है? थोड़ी कम नहीं हो सकती क्या? खतरी, ये ना कानून की सजा है, ये कोई ठेले पे बिकती हुई सब्जी तरकारी नहीं जो कम हो जाए, समझा? हाँ, एक काम हो सकता है, एक काम हो सकता है कि अगर जज साहब को तेरा ये थोबड़ा देख के तरस आ गया ना, तो फिर हो सकता है कि सजा कम कर दें। क्या? सरेंडर कर दे। वाह रे खत्री सेठ, तू नहीं सुधरेगा हैं? चल फिर। सरेंडर 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 है? और जिसको देखो ना नहा धो के हाथ धो के बेचारे खतरी के पीछे पड़ गया। और माता रानी, और अदरवाइज मतलब ना, आप भी ना कोई हेल्प नहीं कर रहे अपने भक्त की। और इतने पैसे चढ़ाए तेरे मंदिर में, सब रद्दी हो गया। लेकिन पता है मुझे क्या लग रहा है कम्मो आंटी, ये खतरी जो आज इतना चिल्ला के गया है ना, ये नहीं खुद को सरेंडर करेगा, पुलिस के हवाले थोड़ी ना करेगा खुद को ये। अगर वो हंस नहीं रहे ना और शातिरों की तरह गोल गोल बातें नहीं बना रहे, तो कुछ है उनके अंदर जो हिल गया है, इसलिए बुखरा गए हैं, वो चिड़चिड़ा उठे हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है ना उन्हें, इसलिए उथल पुथल मचा रहे हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वो जरूर समझ जाएंगे। Let's see. एले और 10 मेनू है
रद्दी दे पाव इन्ने कट किवें हो गए? पिछले ही महीने ना तूने 10 रुपए किलो रद्दी खरीदी थी और हुण कह रहा है कि 8 रुपए के भाव हो गए। तू कहे तो तेरी रद्दी का सोने का भाव दे दूं। 8 रुपए मार्केट का भाव चालू है, ज्यादा से ज्यादा 8.5 दे सकूं। देना है तो बोलो, नहीं तो मैं चला। ओहो, ओ इन्ने तेवर ना दिखा तू रानी नू, समझ गया? और बचा ले अपने 1.5 रुपए और बना ले इन्नी वड्डी कोठी। हाँ, आया बड्डा 30 मार खान समझ रहा है तू अपने आप नू? हाँ, ले रानी दीदी, हाय आ गई मेरी रानी गुड़िया। वीरपालिका कहाँ है? लो जी लो, सत्यानाश है भाई। दिन भर माता रानी की सेवा विच रानी लगे, ठीक है? और आंदे ही वीरबालिका किथे है, वीरबालिका किथे है? ना कोई दुआ, ना कोई सलाम, ना ही सत श्री अकाल। होर ता होर लस्सी भी नहीं मांगी। कितनी बड़बड़ करते हो आप रानी दीदी, बताओ ना वीरबालिका कहाँ है? ओ तेरी नेमी दे घर गई है तेरी वीरबालिका। और नील? ओ अपने कमरे विच ले कर। आज रेस्टोरेंट नहीं गया? किवें जांदा? आज घर विच इन्ना हंगामा हो गया सी, है? मार पीट करके ना हाथ टुड़वा के बैठा है वो। मारा पीटी? हाँ, तेरी वीरबालिका को बचाने के चक्कर में खतरी को मार पीटा। सच्ची? हाँ। अच्छा फिर बाय। ओ किधर जा रही है? ओ किधर भज रही है? ये जो बैग रखा है कौन लेके जाऊगा है? आयो रब्बा रानी, ये दोनों बहनें ना तेनू बहुत सतांदी है। हाय रब्बा। एक रिलैक्सिंग मसाज के लिए पाँव की उंगलियों को हल्का सा दबाएं। ध्यान रहे प्रेशर ज्यादा ना हो और तलवों के प्रेशर पॉइंट्स जानिए। तुम क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं। इसके अंदर क्या लिखा है? बोला ना कुछ नहीं। तो आपके मतलब की चीज नहीं है। आपको क्या चाहिए छोटी मैडम? हाथ आगे करो। क्यों? करो। ये वाला नहीं, वो वाला। देखो कितनी चोट लग रखी है। चोट को खुला नहीं छोड़ते, इंडक्शन हो सकता है। इंडक्शन नहीं, इन्फेक्शन छोटी मैडम। अरे मैं तो खाली आपको करेक्ट कर रहा हूँ। करेक्ट करना जरूरी है, पट्टी बंधवाना। सीधे बैठो। यस मैम। सुनो नहीं, दर्द होता है, मुझे भी होता है, लेकिन पट्टी नहीं बंधवाओगे तो ठीक कैसे होगे? वो तो है। वैसे छोटी मैडम आप इतनी छोटी सी हो, आपको वरी करने की क्या जरूरत है? तो क्या करूं? बड़ों को कुछ पड़ी ही नहीं है, इसलिए छोटों को ही करना पड़ता है। मुझे पता है ये पट्टी ना वीरबालिका को करनी चाहिए थी, लेकिन उसे प्यार व्यार करना आता कहाँ है? क्या? तुम फिर हिले, सीधे बैठो। वीरबालिका अच्छी, लेकिन एकदम बुद्धू है, सब सिखाना पड़ता है उसे। अगर ऐसे करेगी तो उसे लड़का कैसे मिलेगा? तुम ही बताओ नील। अच्छा सुनिए, खतरी वतरी को छोड़, तो ये बताओ तेरे और नील में क्या हो रहा है? अरे यार तू चुप कर यार, तू कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती है, थोड़ा तो ध्यान दिया कर। तुझे चल तू ऊपर चल, मैं तुझे ऊपर चल के बता ना। मेरे तो अभी से सोच सोच के मन में गुदगुदी हो रही है। बड़ी गुदगुदी होने लगी, तू ऊपर चल। देख लो रानी, पूरे 10 किलो है, कुछ और पेपर ले आओ, पूरे 11 किलो कर दूंगा। है रद्दी नहीं होगी, शादी दा शगुन हो गया। मैं सब देख रही हूं, तू गलत तोल रहा है। मिन्नी दीदी दीदी दीदी, ਤੁਹਾਡੇ रूम च कोई कागज है रद्दी? हाँ रद्दी कागज हैगा, वो बेचन ले। अच्छा हाँ हाँ, कुछ मैगजीन्स होंगी मेरे रूम में, एक बार चेक कर लेना और बालकनी भी चेक कर लेना। हाँ कुछ पेपर्स वगैरह होंगे। हाँ ठीक है, चंगा चंगा। हाँ मैं ला के दे रही हूँ, कर लियो 11, ठीक है? ले पढ़। अब काटो, मेरे सीजर यूज करना अलाउड नहीं है। ओके ओके। मुझे तुम दोनों का समझ नहीं आ रहा है, सब रॉन्ग कर रहे हो तुम दोनों। रॉन्ग? रॉन्ग कैसे? सब रॉन्ग ही तो है। कल तुम बिना बताए दिल्ली चले गए और फिर वीरबालिका तुम्हें पट्टी नहीं बांध रही है। क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा हम दोनों का? मैं तो बस ऐसा ही हूँ, वो भी ऐसी ही है, तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें बैठकर बात करनी पड़ेगी। माता रानी, वो तो इम्पॉसिबल है। तुम्हारी वीरबालिका तो बात करने को राजी नहीं है। उसके पास टाइम कहाँ है? कभी खतरी आ जाता है तो कभी किसी काम में उलझ जाती है।
मेरी सुनती ही नहीं है वो किसी की नहीं सुनती, बहुत जिद्दी है। अब आपको समझ आई मेरी प्रॉब्लम? तुम उसे लेटर लिख दो ना, मैंने देखा है टीवी में हीरो हीरोइन को लेटर लिखता है। That's a good idea. नॉट अ गुड आइडिया। Why? क्योंकि फिर लेटर गुम हो जाता है, हीरोइन को लेटर मिलता ही नहीं है। वो तो टीवी पे दिखाते हैं सब रॉन्ग रॉन्ग, ऐसे थोड़ी ना होता है। चिट्ठी कैसे गुम हो जाएगी घर में? यार मतलब अब तो हद ही हो गई यार मिन्नी, अब तक आई लव यू भी नहीं हुआ तुम दोनों के बीच में। ऐसे नहीं होता, मतलब कुछ तो होना चाहिए, समथिंग एट लीस्ट। क्या यार? Have a look at my touring प्रीत करे। हाँ अच्छी है, पर तो इसको छोड़ यार, मेरी सुन। ये नील ने तुझे दिया? यस, टूरिंग। हाँ, यानी कि सिग्नल क्लियर है। आई डोंट नो, शायद। ये क्या है? ये तो बच्चों के पेपर्स हैं। तो सुंदर तो है, अब ज्यादा नखरे मत करो, ले लो ना। जब जब तुम मुझे देखती हो मिनी, बहुत से सवाल होते हैं तुम्हारी आंखों में। मैं फील कर सकता हूं जब तुम मुझे उन भरी भरी आंखों से टटोलती हो, पहचानने की कोशिश करती हो, छूने की कोशिश करती हो, और मैं हर बार एक कदम पीछे हट जाता हूं। आई नो, ऐसे में तुम कैसा फील करती होगी। मैं देख सकता हूं वो डिसअपॉइंटमेंट, वो कंफ्यूजन, वो तड़प। यकीन मानो मिनी, वो तड़प एक तरफा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मैं आज तक खुद को रोकता आया हूं, अपनी फीलिंग्स मजाक मस्ती में छिपाता आया हूं, तो उसकी एक वजह है। आई हैव अ पास्ट मिनी, अ पास्ट दैट आई यूज्ड टू फियर दैट यू मे नॉट बी वेरी कंफर्टेबल अबाउट। आई नो तुम कहोगी कि एक बार बताकर तो आजमा लेते, तो आज मैं वही कर रहा हूं। अपनी किस्मत आजमा रहा हूं, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने रख रहा हूं, ज्यों की त्यों। फिर फैसला तुम्हारे हाथ में है। एंगेजमेंट रिंग सुना था, प्रॉमिस रिंग सुनी थी, लेकिन टोर रिंग्स अजीब है तेरा बंदा भी। अजीब नहीं है, यूनिक है मेरा बंदा। दीदी, ए किताबा भी लेके जावा। हाँ ले जाओ ना, आपको इतनी बात तो बोल दिया है। ठीक है चंगा। रख दिया लेटर। ओ नील भैया, वो एक कबाड़ वाला है, तो कुछ निकालना है कबाड़? नहीं, ठीक है ले। देखो मैं पास आ रही हूँ, तुम हार जाओगे नील। नील, नील। हाँ? तुम्हारी चांस। वो चिट्ठी छोटी मैडम आपने वीर बालिका को दी थी ना? हाँ, तुम डाइस फेंको,
पक्का ना? वीरबालिका के हाथ में दी थी? कितनी बार बताया, मैंने टेबल पे रखी थी। पता नहीं उसने पढ़ी भी होगी कि नहीं। तुम डर रहे हो? क्या लिखा था उसमें? डरना तो चाहिए, चिट्ठी से नहीं, स्नेक से। देखो काट लेगा। चलो किस्मत आजमा के देख लेते हैं, सीढ़ियां मिलेगी या सांप। तुम वीरबालिका की बात कर रहे हो या गेम की? अच्छा छोड़ो छोड़ो, डाइस फेंको, फेंको ना। अरे आंखें खोलो, देखो क्या है। आप ही बता दो छोटी मैडम, क्या नंबर आया? बताओ ना। थ्री आया है। बच गया मैं। बाकी गेम ना संभाल के खेलना, सारी जगह सांप ही सांप है, बच के। क्या? ये कब हुआ दादी अम्मा? अरे बस दोपहर को ही खबर मिली और तेरी बीजी फौरन निकल गई। असल में उनके पिंड तक एक ही गाड़ी जाती है ना दिन में, तो तुझसे मिले भी नहीं चलेगी। लेकिन ऐसे कैसे अचानक? ऐसे उनकी बहन की डेथ हो गई। अरे अचानक कहाँ, अल्लाह मरी। उम्र तो देख, तेरी बीजी से 6 साल बड़ी थी और अपनी पूरी जिंदगी जी चुकी थी। नाती पोते पड़पोते सबका मुंह देख चुकी थी। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है? What do you mean by इससे अच्छा क्या हो सकता है यार? ऐसे तो मत बोलो, अच्छा नहीं लगता सुनने में। अरे जिंदगी और मौत हमारे हाथ में थोड़ी है निगोड़ी। और उम्र तो हम सबकी भी हो ही गई है। देखो कब किसका बुलावा आ जाए। दादी अम्मा बुलावा है आप लोगों के दुश्मनों का, ओके? और प्लीज ऐसी बातें मत करो, वरना मैं बात नहीं करूंगी आपसे। मैं भी बोल रही हूँ, मैं रख दूंगी फोन। तेरे दादू और बीजी बहुत मजबूत हैं, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। अच्छा तू ये बता कि होली पे क्या करना है? दादी अम्मा 1 साल भी नहीं हुआ बेब सर हनुमान अंकल को गुजरे हुए, होली कैसे मना सकते हैं? बात तो तू ठीक कह रही है मिनी, 1 साल तक तो लोग गमी मनाते ही हैं कम से कम। लेकिन हनुमान के बारे में सोच, अगर वो होता तो क्या कहता? सपोज करो कि हम सब लोग जो हैं परमात्मा के बच्चे हैं, होली के रंगों में सराबोर हो जाओ, होली के रंगों में ऐसे घुल मिल जाओ कि बस जिंदगी एकदम रंगीन हो जाए, कलरफुल। तू तो जानती है ना मेरे हनुमान को रंग कितने पसंद थे। हाँ जितने साल तू ऑस्ट्रेलिया में थी ना, हर साल होली पे वो तुझे याद किया करता था। कहता था मेरी वीर बालिका होती तो ये करती, मेरी वीर बालिका होती तो वो करती। बस कैसे भी वो यहाँ आ जाए और भाग के मैं उसे अपने गले से लगा लूं। मिनी, हनुमान की हवेली में फिर से रंग भर दे। जब तू और आर्या रंगों से सराबोर होके नाचेंगी ना हवेली में, तो मेरे हनुमान की आत्मा तृप्त हो जाएगी। फिर से उसकी हवेली में पायल की झनकार गूंज उठेगी, फिर से कहीं झनझनाहट, कहीं लड़कियों की हंसी ठिठोली। हवेली में फिर से खुशियां भर जाएंगी। इस हवेली में फिर से खुशियां भर दे मिनी। तू सुन रही है ना? वीरबालिका, 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 सॉरी वीरबालिका, सॉरी वीरबालिका।
हनुमान सिंह, पटियाला पुलिस, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, रिपोर्टिंग टू द मोस्ट गॉर्जियस गर्ल इन दिस वर्ल्ड, क्वीन विक्टोरिया। होली के रंगों में शराबोर हो जाओ, होली के रंगों में ऐसे घुल मिल जाओ कि बस जिंदगी एकदम रंगीन हो जाए, कलरफुल। तुम्हारे साथ में एक अलग ही कनेक्शन है, पता नहीं कौन सा जन्म की प्रीत है। अच्छा, बाप बेटी का रिश्ता ना है, बट स्टिल फादर डॉटर के रिलेशन से बढ़ के हमारे प्राण बसते धारे में। तू ना हमेशा हमारी वीर बालिका रहेगी, और मैं तेरा हनुमान अंकल। वन, टू, थ्री, फोर। तुम्हें 100 तक जाने के लिए ना 4 और चाहिए, लेकिन 99 पे तो साफ है। अब बच के दिखाओ। मुझे डर नहीं लगता छोटी मैडम, अब तक किस्मत ने साथ दिया है तो आगे भी देगी। किस्मत, राइट। क्यों? कुछ नहीं, तुम डाइस फेंको। नील, सांप ने काट ही लिया तुम्हें। मैं हार गया क्या मिनी? आई थिंक सो नील। तुमने बीच में आकर डिस्टर्ब किया नवीद वाले का, इसलिए सब रॉन्ग हो गया। अब मैंने डिस्टर्ब? ओके फाइन, देन आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था मैं बीच में आ रही हूँ, फिर मैं जाती हूँ, फिर है ना। तुम बीच में नहीं आई मिनी, बीच में तो मैं फंस गया था। मतलब कि ये कि नील को सेकंड चांस देनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है छुटंकी? मुझे लगता है कि नील को सेकंड चांस देना चाहिए। ओके सो हियर लो, एक और चांस मिल रही है तुम्हें, ट्राई कर लो। वैसे भी लाइफ है, न्यू चॉइसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। ठीक, अब इस पे टसंटी होने वाली क्या बात है यार? तुम ही बोलते हो ना लाइफ है, लाइफ इज गुड। हाँ, और वैसे भी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, माफ कर देना चाहिए। एंड बाय द वे, इसमें तो तुम्हारी गलती भी नहीं थी। Do you really think so? Yes. लेकिन इस बार I want you to be more careful, okay? Oh my God, शेफ नील ओबरॉय, हाथ कैसे कांप रहे तुम्हारे, देखो। इतना क्यों नर्वस हो रहे हो तुम? दूसरी चांस मिली है ना, तो यूज करो, इतना डर क्यों रहे हो? डर लग रहा है मिनी, कहीं मेरा आखिरी चांस ना। नहीं, मुझसे नहीं होगा। अजीब इंसान हो यार, पहला बंदा ऐसे देख रही हूँ जो गेम को लेकर इतना डर रहा है, इतना सीरियस हो रखा है। तो तुम ही हेल्प कर दो। मैं? हाँ, प्लीज वीर वाले को कर दो ना। ओके फाइन। हाथ आगे करो। रेडी? चलो। एंड
तो हम जीत गए मिनी। अरे वाह, क्या बात है, पहली बार देख रही हूँ मैडम खुद हक के खुश हो रही है। क्या हुआ, क्या बात है आज? तुम नहीं समझोगी। बस हाँ, अभी ऐसी दादी अम्मा वाली बातें मत करो, ओके? आज हम मैं ना ये बताने आई थी नील कि कल ना होली है, सो प्लीज गेट अप अर्ली एंड थोड़ी स्वीट्स वगैरह बना देना, गुजिया बना देना रानी दीदी के हेल्प के साथ। मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, आई वांट एवरीथिंग परफेक्ट, ओके? बाय।